नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और आज सुबह उत्तराखंड के केदारनाथ से एक बड़ी खबर और दिल दहलाने वाली खबर आई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक गंभीर हादसा सामने आया है। गौरीकुंड के जंगलों में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें कुल 7 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर में सवार 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ हेलीपैड से गुप्त काशी हेलीपैड के लिए टेक ऑफ किया। रास्ते में मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर हार्ड लैंडिंग करने से हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह हादसा खराब मौसम के चलते हुआ। एडीजी ने बयान जारी करते हुए हादसे की पुष्टि की और बताया कि राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि टेक ऑफ के समय मौसम ठीक था, लेकिन उसके बाद मौसम बिगड़ गया और ये हादसा हो गया। वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। ये घटना न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए एक आपात स्थिति बन गई है, बल्कि हाल के दिनों में हुई अहमदाबाद विमान दुर्घटना और 7 जून को रुद्रप्रयाग में हुई हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग जैसी घटनाओं के साथ मिलकर देश की हवाई सुरक्षा पर गहरी चिंता जताती है। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम देश भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर सेवाओं का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं, खासकर बुजुर्ग और अस्वस्थ यात्री। हालांकि मॉनसून के आगमन और तीव्र मौसम बदलाव के बीच ऐसी सेवाएं जोखिम भरी साबित हो रही हैं। हादसे में शामिल हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के जंगलों में क्रैश हुआ। खराब मौसम, भारी बादल और तेज हवाएं इस दुर्घटना के पीछे मानी जा रही हैं। इस हादसे से पहले भी उत्तराखंड में 7 जून को रुद्रप्रयाग जिले में एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। स्थानीय लोगों ने बताया था कि हेलीकॉप्टर अचानक नीचे उतरता दिखा। पायलट ने सूझबूझ के साथ उसे सड़क पर सुरक्षित उतार दिया। हालांकि ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये चल गया। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5-5 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्तकाशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहाँ के जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे। बीते दिनों रोंगटे खड़े कर देने वाला प्लेन क्रैश देखने को मिला, जिसने सभी को झकझोर दिया। एयर इंडिया का विमान AI-171 अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था और प्लेन ने टेक ऑफ भी कर लिया था, लेकिन इसके 30 सेकंड के अंदर ही विमान में भयानक गड़बड़ी हुई, जिससे पास के ही मेघानी नगर में एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में विमान क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही जिस बिल्डिंग पर प्लेन जा गिरा, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे, जिनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। अहमदाबाद में शोक की लहर है और लोग मृतकों की आत्मा के लिए शांति प्रार्थना कर रहे हैं। अहमदाबाद में ये क्रैश हुआ ही था कि आज उत्तराखंड में ये हादसा देखने को आया, जिसमें 7 लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें से श्रद्धालु भी सवार थे, दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन ये हादसा हो गया। खराब मौसम के चलते ये हादसा हुआ। हालांकि एडीजी ने अपना बयान सामने रखा, मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया। एडीजी के अनुसार राहत कार्य चल रहा है और मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल जांच ही समाधान है या हमें प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ गंभीरता से देखना होगा। देश के विभिन्न हिस्सों में हुई इन 3 हवाई घटनाओं ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि हवाई यात्रा जितनी तेज और आसान है, उतनी ही जोखिम भरी भी है, खासकर जब मौसम ठीक ना हो। उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवा अनिवार्य जरूर है, लेकिन इसे सावधानी के नए मानकों के साथ जोड़ना अब जरूरी हो गया है। ये समय से पहले उड़ान भर रही हैं। आज का भी अगर समय देखेंगे तो 5:17 की ये घटना बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के जो बातें सामने आ रही हैं वो हेली कंपनियां
मनमानी कर रही है, नियंत्रण इनमें नहीं है, इनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं इनके खिलाफ एक तो उच्च स्तरीय जांच की जाए और सारी तकनीकी पहलुओं का अध्ययन किया जाए और उसके बाद ही इनको हेली ऑपरेशन की अनुमति दी जाए। केदारनाथ यात्रा में एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हुआ है। केदारनाथ से गुप्तकाशी लौट रहा एक हेली क्रैश हुआ है गौरीकुंड के आसपास। हमारे साथ यूकाड़ा की सीईओ सोनिका जी मौजूद हैं। मैम, किस तरह से ये हादसा सामने आया, क्या कुछ प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है? करीबन मॉर्निंग में 5:30 के बजे टाइम पे जैसे शटल ऑपरेशंस हमारे चल ही रहे थे, तो उसी में एक चॉपर आर्यन एविएशन का केदारनाथ जी से गौरीकुंड काशी की तरफ जा रहा था और बीच में कहीं वो ट्रेस नहीं हो पाया और बाद में जो अभी सूचना मिल रही है वो गौरीकुंड के आसपास की कोई जगह है जहाँ पे अभी ट्रेस हुआ है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम वहीं पे है और आगे की सूचना कि कितने पैसेंजर्स जो मैनिफेस्ट के हिसाब से हैं 6+1 है, पायलट इंक्लूडेड 7 लोग हैं और आगे की जो सूचना है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं और आगे जितनी भी कंफर्मेशंस आते हैं विल लेट यू। मैम, एक के बाद एक दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। प्रथम दृष्टया अभी क्या फौरी तौर पर क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं? अभी तो क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं तो शटल्स नहीं चल रही हैं और अभी सेफ्टी जो मेजर्स थे ऑलरेडी बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे और अभी जैसे जैसे सूचना आती जाएगी उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की। तो क्या अभी फौरी तौर पर मैम जो हेली सेवाएं का संचालन है वहाँ पर रोक दिया गया है क्या? अभी तो क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं तो अभी वहाँ शटल्स नहीं चल रहे। थैंक यू मैम। तो आप थी यूकाड़ा की सीईओ। केदारनाथ घाटी में जिस तरह से एक के बाद एक दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं पूरा जो सिस्टम है, जो हेली सेवाओं का जो संचालन है वो सवालों के घेरे में है।